राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, आप सभी खुशी से गिर पड़ोगे। जी हां दोस्तों, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। आपकी सोच की तरंगें अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करती हैं और वही शक्तियां सही समय पर सही लोगों और सही अवसरों को आपके जीवन में ले आती हैं। जो रास्ते कभी बंद लगते थे वही अचानक समाधान बनकर सामने आ जाते हैं। जो इंसान अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करता है उसके लिए हालात भी झुकने लगते हैं। मुश्किलें उसे तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं और धीरे धीरे वही व्यक्ति जिसे लोग नजरअंदाज करते थे एक उदाहरण बन जाता है कि सच्चा भरोसा हो तो ब्रह्मांड भी साथ देने लगता। कुंभ राशि वालों, महादेव स्वयं तेरे घर आ रहे हैं, आराम करने के बहाने, बाबा के रूप में तेरी परीक्षा लेने के बहाने। लेकिन भूल कर भी ये दो काम मत करना, नहीं तो महादेव तेरे घर नहीं आएंगे। पहला, अहंकार और अपमान। अगर दरवाजे पर आए किसी साधारण गरीब, बीमार या वृद्ध को तुच्छ समझ लिया, उसकी पीड़ा का मजाक उड़ाया या मदद से मुंह मोड़ लिया तो समझ लेना तूने महादेव को ही लौटा दिया। बाबा शब्दों से नहीं तेरे व्यवहार से पहचान करते हैं। तेरी वाणी में मिठास, आंखों में करुणा और हाथों में सेवा होनी चाहिए। दूसरा, लालच, झूठ और नकारात्मक सोच। अगर धन, स्वार्थ, ईर्ष्या या छल कपट को दिल में जगह दी, किसी का हक छीना, किसी की बद्दुआ ली या मन में क्रोध और द्वेष पाल लिया तो महादेव तेरे आंगन में कदम नहीं रखेंगे। याद रख, शिव वहां वास करते हैं जहां मन पवित्र होता है, जहां सच बोला जाता है और जहां बिना दिखावे के भलाई की जाती है। कुंभ राशि वालों, बाबा जब आते हैं तो पहचान छुपाकर आते हैं। कभी भूखे के रूप में, कभी दुखी यात्री बनकर, तो कभी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तू बात तक नहीं करना चाहता। वही पल तेरी असली परीक्षा का होता है। अगर उस समय तूने धैर्य रखा, सम्मान दिया और बिना किसी अपेक्षा के मदद की तो समझ लेना महादेव प्रसन्न हो गए। और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो फिर देर नहीं लगती, रुके हुए काम चल पड़ते हैं, बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं, शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं और जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। कुंभ राशि वालों, ये समय साधारण नहीं है। हर दिन, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को बाबा की परीक्षा समझकर जी, क्योंकि जिस घर में करुणा, सत्य और विनम्रता होती है वहीं महादेव स्वयं विश्राम करने आते हैं। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो साधारण नहीं, ये महादेव की लीला है। जब बाबा तेरे घर के आसपास मंडराने लगते हैं तब जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी बिना कारण मन उदास होगा, कभी अचानक पुराने रिश्ते सामने आएंगे, कभी ऐसे लोग तुझे ताने देंगे जिनसे तुझे कोई मतलब नहीं, और कभी ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुझे चुनना पड़ेगा सही और गलत के बीच। यही वो पल होते हैं जहां महादेव चुपचाप देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि तेरे पास कितना धन है, कितना नाम है या तू कितना बड़ा दिखता है। वो देखते हैं कि तू टूटे हुए इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है जो तुझे कुछ दे नहीं सकता। अगर तू उस समय भी शांत रहा, अगर तूने गुस्से को पी लिया, अगर तूने बदले की जगह मौन चुना तो समझ लेना महादेव ने तुझे अपना मान लिया। कुंभ राशि वालों, याद रखना, जब बाबा परीक्षा लेते हैं तो पहले सब कुछ उल्टा करते हैं। जिन पर तू भरोसा करता है वही धोखा देंगे, जिनसे उम्मीद नहीं वही सहारा बनेंगे। कभी धन रुक जाएगा, कभी सम्मान पर चोट लगेगी, कभी अपनों से दूरी महसूस होगी, लेकिन ये सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे शिव के योग्य बनाने के लिए है। क्योंकि महादेव कमजोर मन वालों को नहीं, स्थिर मन वालों को अपने पास बैठाते हैं। अगर इस समय तूने शिकायत की, रोना धोना किया, भगवान पर सवाल उठाए तो परीक्षा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर तूने सब सहकर भी सब शिव की इच्छा कह दिया तो उसी क्षण से तेरी किस्मत करवट लेने लगेगी। अब सुन वो सबसे बड़ा रहस्य जो बहुत कम कुंभ राशि वालों को समझ में आता है। महादेव तब आते हैं जब इंसान अंदर से खाली हो चुका होता है, जब अहंकार टूट चुका होता है, जब उम्मीदें दम तोड़ रही होती हैं, जब मन कहता है अब और नहीं, तभी बाबा प्रवेश करते हैं। इसलिए अगर आज तू अकेला महसूस कर रहा है, अगर लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं, तो डर मत। ये संकेत है कि महादेव बहुत पास हैं।
वो तुझे पहले दुनिया से अलग करते हैं ताकि तू सिर्फ उन पर निर्भर हो जाए। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में एक बाबा जैसा व्यक्ति तेरे जीवन में जरूर आएगा। शायद असली बाबा, शायद कोई साधारण इंसान, शायद कोई ऐसा जो तुझे बिना मतलब सलाह देगा। उसकी बातों को हल्के में मत लेना। हो सकता है वही महादेव का संदेश हो। उसके साथ किया गया तेरा व्यवहार तय करेगा कि तेरा आने वाला समय स्वर्णिम होगा या संघर्ष से भरा। और जिस दिन महादेव तेरे घर में ठहर गए, उस दिन के बाद तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ना तंत्र मंत्र का असर होगा, ना शत्रु कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना नजर लगेगी। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वही अपने जाल में फंसेंगे। जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं वही तेरे उत्थान को देखकर मौन हो जाएंगे। महादेव देर करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। बस एक ही बात याद रख, कुंभ राशि वालों, इस समय अपने चरित्र को ऊंचा रख, वाणी को शुद्ध रख और मन को शांत रख। सेवा कर पर दिखावा मत कर, दान दे पर घमंड मत कर, सहन कर पर टूट मत, क्योंकि महादेव तेरे धैर्य से प्रसन्न होते हैं। और जिस घर में धैर्य, करुणा और सत्य होता है, वहां महादेव केवल मेहमान बनकर नहीं आते, वो वहीं वास करने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे साधारण कहानी समझकर मत सुनना। ये चेतावनी भी है, वरदान भी और भविष्य का संकेत भी। महादेव जब किसी के जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले उसकी सहन शक्ति बढ़ाते हैं। तुझे लगेगा कि तू अकेला लड़ रहा है, कि तेरे संघर्ष को कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच ये है कि हर आंसू, हर अपमान, हर त्याग को स्वयं भोलेनाथ गिन रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि जब तेरे पास जवाब देने का पूरा अधिकार था तब तू चुप रहा या नहीं। जब तू बदला ले सकता था तब तूने क्षमा चुनी या नहीं। जब तुझे गलत रास्ता आसान लगा तब तूने सही रास्ता कठिन होने के बावजूद अपनाया या नहीं। यही वो क्षण होते हैं जहां कुंभ राशि वालों की आत्मा का वजन तौला जाता है। अब ध्यान रखना कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में तेरे सामने 3 तरह के लोग आएंगे। पहले वो जो तुझे डराएंगे, कभी भविष्य का डर, कभी नुकसान का भय, कभी अकेलेपन की धमकी। दूसरे वो जो तुझे बहकाएंगे, जल्दी पैसा, शॉर्टकट सफलता, गलत समझौते। और तीसरे वो जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरा आत्मसम्मान, तेरा विश्वास, तेरा धैर्य। इन तीनों से बचकर रहना, क्योंकि महादेव इन सब के पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कुंभ राशि वाला किसे चुनता है, डर, लालच या सत्य। अगर तूने सत्य चुना, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, तो समझ लेना बाबा तेरे सिर पर हाथ रख चुके हैं। कुंभ राशि वालों, ये भी समझ लो कि महादेव जब आते हैं तो पुराना सब साफ करते हैं। पुराने कर्म, पुराने रिश्ते, पुराने कर्ज, पुराने वादे सब सामने आते हैं। तुझे लगेगा कि ये सब अभी ही क्यों? क्योंकि शिव कभी अधूरा काम नहीं छोड़ते। वो तेरे जीवन की नींव को साफ कर रहे हैं ताकि जो आने वाला है वो स्थायी हो। अगर इस समय कोई रिश्ता टूटता है, कोई काम छूटता है, कोई सहारा हटता है, तो रोना मत। ये नुकसान नहीं, ये शिव की सफाई है। जो टिकने लायक नहीं, उसे महादेव खुद हटा देते हैं। और हां कुंभ राशि वालों, एक बात गांठ बांध लो, जिस दिन तूने किसी मजबूर की मदद बिना कैमरे, बिना दिखावे, बिना नाम के कर दी, उसी दिन महादेव ने तेरे घर की दहलीज पर कदम रख दिया। शिव को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें शुद्ध मन चाहिए। अगर तू रोज किसी एक इंसान के लिए मन से अच्छा सोच ले, किसी एक को आशीर्वाद दे दे, किसी एक की पीड़ा चुपचाप बांट ले, तो समझ लेना तू शिव मार्ग पर चल पड़ा है। अब संकेत सुन, आने वाले दिनों में तेरे सपनों में पानी, सांप, पहाड़, त्रिशूल या सफेद रोशनी दिखे तो उसे नजरअंदाज मत करना। अचानक शिव का नाम बार बार मन में आए, बिना वजह एयूएम नमः शिवाय जपने का मन करे, या सोमवार को मन अजीब तरह से शांत लगे, ये सब महादेव की उपस्थिति के लक्षण हैं। ये संकेत बताते हैं कि कुंभ राशि वालों, तेरी परीक्षा लगभग पूरी होने वाली है। और जब ये परीक्षा पूरी होगी तब जो मिलेगा वो सिर्फ पैसा या पद नहीं होगा, मिलेगा निर्भय जीवन। फिर तू किसी से डर कर नहीं जिएगा, किसी की कृपा पर निर्भर नहीं रहेगा। जो तुझे छोड़कर गए थे वही लौटकर तेरा सम्मान करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वही तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। अंत में बस इतना याद रख,
कुंभ राशि वालों, इस समय मौन तेरा सबसे बड़ा हथियार है, धैर्य तेरा सबसे बड़ा तप है और करुणा तेरा सबसे बड़ा मंत्र। अगर तू ये तीनों संभाल गया तो महादेव सिर्फ तेरे घर नहीं आएंगे, वो तेरे जीवन का भार खुद उठा लेंगे। कुंभ राशि वालों, अब जो आगे सुनने जा रहे हो वो केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये महादेव का अंतिम संकेत है। जब शिव किसी को अपने संरक्षण में लेते हैं तब उसके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां सब कुछ ठहर सा जाता है। न दुख पूरी तरह जाता है, न सुख आता है। मन अटका रहता है, निर्णय भारी लगते हैं और भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। यही वो समय है जहां 90% लोग टूट जाते हैं और 10% लोग शिव के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। महादेव इस समय तुझसे कुछ मांग नहीं रहे, ना पूजा, ना व्रत, ना दिखावा, वो सिर्फ तेरा विश्वास मांग रहे हैं। अगर इस ठहराव के समय तूने धैर्य रख लिया तो समझ लेना तूने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। अब ध्यान से समझ कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जहां तुझे अकेले खड़ा होना पड़ेगा। लोग सलाह देंगे लेकिन कोई साथ नहीं देगा, परिवार समझ नहीं पाएगा, मित्र मजाक बनाएंगे और समाज तुझे गलत ठहराएगा। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां महादेव पीछे खड़े होकर देखते हैं कि तू भीड़ के साथ चलता है या अपने अंतरात्मा की सुनता है। शिव हमेशा अकेले चलने वालों के साथ होते हैं। कैलाश पर भी वो अकेले ध्यान में बैठे रहते हैं। अगर तूने इस समय अपने सिद्धांत नहीं छोड़े तो आगे चलकर वही सिद्धांत तेरी पहचान बनेंगे। कुंभ राशि वालों, एक बहुत गहरा सत्य सुन, महादेव कभी सीधे आशीर्वाद नहीं देते, वो पहले डर निकालते हैं। जो डर तुझे रोक रहा है, गरीबी का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, ये सब अब सतह पर आएगा। डर बढ़ेगा लेकिन उसी के साथ तेरी आत्मा भी मजबूत होगी। जिस दिन तूने डर के बावजूद कदम बढ़ा दिया, उसी दिन शिव ने तुझे निर्भय घोषित कर दिया। और निर्भय इंसान के लिए फिर कोई बाधा नहीं होती। अब संकेत और गहरे हो जाएंगे। अचानक पुराने कर्मों का फल मिलेगा, कुछ अच्छा, कुछ कड़वा। जिनका तूने भला किया था वो कहीं ना कहीं से लौट कर आएंगे और जिनका दिल दुखाया था उनसे क्षमा मांगने का अवसर मिलेगा। इस समय अहंकार बिल्कुल मत रखना। अगर झुकना पड़े तो झुक जाना। शिव को झुकने वालों से प्रेम है, अकड़ने वालों से नहीं। याद रख, शिव स्वयं भस्म धारण करते हैं। वो सिखाते हैं कि सब कुछ नश्वर है। कुंभ राशि वालों, जब महादेव घर में ठहरते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। बिना वजह झगड़े शांत होने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और मन सुबह सुबह बिना कारण शांत उठने लगता है। अगर ये सब हो रहा है तो समझ लेना बाबा आ चुके हैं। अब इस समय एक के लिए दुनिया तरसती है। अब ध्यान देना, तेरे जीवन में कुछ लोग अचानक बदलने लगेंगे। जो हमेशा साथ थे वो दूर हो जाएंगे और जो कभी महत्वहीन लगते थे वही तुझे गहराई से समझेंगे। ये संयोग नहीं है। महादेव अनावश्यक बोझ हटाते हैं ताकि तू हल्का होकर आगे बढ़ सके। याद रख, शिव के साथ चलने वाले को भीड़ की नहीं, सत्य की जरूरत होती है। अगर इस समय कोई रिश्ता टूटता है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। जो शिव से छिनता है वो तेरे योग्य नहीं था और जो शिव देता है वो तेरी कल्पना से भी बड़ा होता है। कुंभ राशि वालों, एक और गहरा संकेत आने वाला है। तेरे भीतर एक अजीब सी वैराग्य भावना जागेगी। वही चीजें जो कभी बहुत आकर्षित करती थीं अब फीकी लगेंगी। शोर से मन उचटने लगेगा, दिखावे से चिढ़ होने लगेगी और अकेलेपन में शांति मिलने लगेगी। डर मत जाना, यह अवसाद नहीं है, ये योग की शुरुआत है। महादेव जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसे भीतर की दुनिया से मिलवाते हैं। तू अब बाहरी तालियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से जीना सीखेगा। यही कारण है कि कुंभ राशि वाले शिव के सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि तू सवाल करता है, खोजता है और सच के लिए अकेले चलने की हिम्मत रखता है। अब कर्मों की गति तेज होगी। जो भी तू बोलेगा, जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, उसका प्रभाव जल्दी दिखाई देगा। इसलिए अब वाणी पर विशेष ध्यान रखना। कटु शब्द अभी बहुत भारी पड़ सकते हैं। किसी का अपमान, किसी का उपहास या किसी की पीड़ा को नजरअंदाज करना, ये सब शिव को स्वीकार नहीं। याद रख, शिव सिर्फ ध्यान में नहीं, हर जीव में रहते हैं। जिस दिन तूने किसी टूटे हुए इंसान का हाथ थामा,
उसी दिन महादेव ने तेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कुंभ राशि वालों, अब धन और काम को लेकर भी एक बड़ा बदलाव आएगा। मेहनत तो तू बहुत समय से कर रहा है, लेकिन अब उसका स्वरूप बदलेगा। पैसा धीरे धीरे आएगा पर टिकेगा। काम में स्थिरता आएगी लेकिन अहंकार नहीं आएगा। शिव की कृपा से मिलने वाली सफलता चुपचाप आती है, बिना शोर, बिना ढोल। लोग बाद में समझते हैं कि तू कब इतना आगे निकल गया, और यही शिव की शैली है, दिखाना नहीं, स्थापित करना। अब परिवार की बात करें। जहां तनाव था वहां धीरे धीरे संवाद आएगा, जहां दूरी थी वहां समझ बनेगी। लेकिन यह सब तेरे धैर्य से होगा। तुझे झुकना पड़ेगा, भले गलती तेरी ना हो। याद रख, शिव का मार्ग सही होने का नहीं, शांत रहने का है। तू अगर हर बात में जीतने लगेगा तो रिश्ते हार जाएंगे, और अगर तूने रिश्ते बचा लिए तो जीवन खुद जीत जाएगा। कुंभ राशि वालों, अब रातों में सपने गहरे होंगे। कभी शिवलिंग दिखेगा, कभी नाग, कभी पहाड़, कभी जल। ये साधारण स्वप्न नहीं है, ये संकेत हैं कि तेरा अवचेतन अब शिव तत्व से जुड़ रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं, बस सोने से पहले मन में एक ही भाव रख, जो भी है शिव को समर्पित है। इतना कहना ही काफी है। अब एक अंतिम चेतावनी भी है, इस समय शॉर्टकट से दूर रहना। अधर्म का रास्ता जल्दी फल देता है, लेकिन शिव की नजर में उसका मूल्य बहुत भारी होता है। अगर तू सही होते हुए भी पीछे रह जाए तो घबराना मत। महादेव देर से देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं कि छिन नहीं सकता। तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, फल शिव पर छोड़ दे। और अंत में, कुंभ राशि वालों, जिस दिन तुझे यह एहसास हो जाएगा कि तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति शिव देते हैं। राजा बनना संसार देता है, योगी बनना महादेव सिखाते हैं, और योगी को कोई हरा नहीं सकता। अगर तू यहां तक आया है, अगर मन स्थिर है, अगर भीतर कुछ शांत सा जल रहा है, तो समझ लेना यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तू अकेला नहीं चल रहा। हर कदम पर, हर निर्णय में, हर परीक्षा में महादेव तेरे साथ हैं। कुंभ राशि वालों, अब इसके बाद जो कहा जाएगा वो और भी सूक्ष्म है और उतना ही शक्तिशाली, क्योंकि अब महादेव तुझे बाहरी नहीं, आंतरिक युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तक तू हालात से लड़ता रहा, लोगों से लड़ता रहा, समय से लड़ता रहा, लेकिन अब जो संघर्ष आएगा वो तेरे अपने मन के साथ होगा। कभी तू खुद पर शक करेगा, कभी अपने फैसलों पर, कभी अपनी काबिलियत पर। तुझे लगेगा जैसे तू सब कुछ जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। यही वो क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन शिव तुझे यहीं रोकेंगे नहीं, यहीं से तुझे गढ़ेंगे। याद रख, महादेव पहले इंसान को तोड़ते नहीं, खोलते हैं। जो भीतर दबा था, जो डर था, जो अधूरा था, सब बाहर आएगा ताकि कुछ भी छुपा न रहे। अब संकेत और साफ होंगे। तुझे अकेले बैठने की इच्छा होगी, भीड़, शोर, बेकार की बातचीत सब थकाने लगेंगे। ये कोई अलगाव नहीं है, ये संयम की पुकार है। शिव जब किसी को सुनना सिखाते हैं तो पहले उसे चुप रहना सिखाते हैं। तू अब कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो शब्दों में वजन होगा। लोग तुझे पहले नजरअंदाज करेंगे, फिर तुझसे सलाह मांगेंगे। यही परिवर्तन है, शिव का परिवर्तन। कुंभ राशि वालों, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जिनका उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु से नहीं मिलेगा, किसी दोस्त से नहीं मिलेगा। जवाब सिर्फ तेरे भीतर से आएगा। और यही सबसे कठिन होता है, अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि अंतरात्मा बहुत धीरे बोलती है और डर बहुत जोर से। लेकिन जिस दिन तू डर की आवाज को अनसुना कर देगा, उस दिन महादेव मुस्कुराएंगे, क्योंकि तूने पहली बार सच में उन पर भरोसा किया। अब धन, सम्मान और पहचान को लेकर एक भ्रम टूटेगा। तू समझेगा कि जिन चीजों के पीछे तू भाग रहा था वो कभी तुझे पूरा कर ही नहीं सकती थीं। शिव तुझे खाली हाथ नहीं कर रहे, वो तुझे सही हाथ दे रहे हैं। अब जो भी मिलेगा वो तेरे स्वभाव से मेल खाएगा। तू किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस तू रहेगा। और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। कुंभ राशि वालों, इस समय एक बात विशेष ध्यान रखना, अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन कमजोरी देता है, एकांत शक्ति देता है। अगर तू खुद के साथ बैठ पाता है, बिना फोन, बिना शोर, बिना भाग दौड़, तो समझ लेना शिव तेरे बहुत करीब हैं। क्योंकि महादेव वहीं मिलते हैं जहां इंसान खुद से मिलने की हिम्मत करता है।
अब तेरे जीवन में सेवा का भाव बढ़ेगा। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने का मन करेगा। और यही वो क्षण है जहां कर्म बंधन नहीं बनते, मोक्ष का मार्ग बनते हैं। तू किसी को उठाएगा और शिव तुझे उठा लेंगे। तू किसी का भार हल्का करेगा और तेरे जीवन का भार अपने आप कम हो जाएगा। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में तू ये भी देखेगा कि जिन चीजों से तू सबसे ज्यादा डरता था वही अब तुझे नियंत्रित नहीं कर पा रही। असफलता अब डर नहीं लगेगी, अकेलापन अब बोझ नहीं लगेगा, लोगों की राय अब जंजीर नहीं लगेगी, क्योंकि शिव ने तुझे सिखा दिया होगा जो बदल सकता है वो सत्य नहीं, और जो सत्य है वो तुझसे छीना नहीं जा सकता। अब अंतिम चरण की बात सुन। जब महादेव किसी को सच में अपना लेते हैं तो वो उसे दुनिया से काटते नहीं, दुनिया में स्थापित करते हैं। तू संसार में रहेगा लेकिन संसार तुझ पर हावी नहीं होगा। तू काम करेगा लेकिन काम तुझे नहीं बांधेगा। तू रिश्ते निभाएगा लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। यही योग है, यही शिव का मार्ग है। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा जो कुछ भी हुआ सही हुआ, जो टूटा जरूरी था, जो छूटा बोझ था, और जो बचा वही तू था। उस दिन तेरे चेहरे पर शांति होगी, आंखों में स्थिरता होगी और भीतर एक अडिग विश्वास होगा कि महादेव ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अगर अब भी मन शांत है, अगर अब भी शब्द भीतर उतर रहे हैं, अगर अब भी दिल में डर कम और भरोसा ज्यादा है, तो समझ लेना कुंभ राशि वालों, ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। अब शिव तेरे साथ नहीं चल रहे, अब तू शिव के मार्ग पर चल पड़ा है। AUM नमः शिवाय जो लिखा है वही होगा, और जो शिव ने लिखा है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता।